हेलो। देखो हम लोग ने इसके पहली क्लास हुई थी, चैप्टर था, चैप्टर नंबर क्या है ये? चैप्टर नंबर है 7। पापा खो गए चैप्टर का नाम था। उसमें हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि लेटर बॉक्स लिपटेड, वह इस लड़की से कहता है कि तो तुम्हारी सड़क को लोगों को दिया हुआ नाम है। वो कहते हैं, स्टोरी में था, बताती लड़की जो खो जाती है, उसका एक चोर रहता है जो लड़की को उठा लाता है। जो लेटर बॉक्स थे और भी जो थी लड़की थी, लेटर बॉक्स नाचने वाली, मतलब पेड़ का खंबा, पेड़ था खंबा था, तो वो सब लड़की को देखते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ से स्टार्ट है लड़की। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा कहता है बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वहां चुप हो जाती है। लड़की, कौन बोल रहा यह कमाल है? कौन है? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़ कहता, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आवाज आवाज आई है, जरूर आई है, उस पेड़ से आई है। कौवा कहता है, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन है कौवा? खंबा कहता, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है और फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरूओं की आवाज आती है। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है ये? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन है ये सब? फिर उसके बाद क्या है? लेटर बॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाचने रहे हैं, हम भी चल रहे हैं और हम ही गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ कौन? लेटर बॉक्स कहता, हम ही यानी कि हम, मैं। लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा, यह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? फिर उसके बाद क्या है? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाते हैं कि भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो तब बोलते, चलते और नाचते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः फिर बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज या फिर पहली स्थिति में आती है। लड़की, मजे है, खूब खूब मजे। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। लड़की हैरान होती, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है, छोटी बच्ची है। फिर लड़की कहती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, फिर आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबा, नीचे बैठो, वहां अभी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी, बच्ची कहती है। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। खंबा क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, वो मुड़ता नहीं है, ना वो बैठ सकता है। लड़की, क्यों? पेड़ कहता है, क्योंकि जब से यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, कहता हाँ। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। लड़की तो छोटी थी, बच्ची थी, उसके दिमाग में इतनी बात नहीं थी कि खंबा स्ट्रेट है तब वो कैसे बैठेगा। तो वो क्या कहती है, सबसे कहती है कि चलो हम लोग ये सबको बैठाते हैं। फिर सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। अब कोई व्यक्ति है हमेशा पूरे 24 घंटा खड़ा रहे, अगर आप ही लोग हो,
अगर हम कह दें 24 घंटे खड़े रहो तो आप लोगों को क्या लगेगा, आप लोगों के पैर में दर्द होने लगेगा। फिर एक समय आएगा आप लोग बैठने की कोशिश करोगे ना कि हम बैठ जाए। उसी तरह क्या था, खंबा भी हमेशा खड़ा रहता था, वो कभी भी बैठता नहीं था। जब वो बैठा तो उसे बहुत खुश हुआ और सुख का अनुभव उसने किया। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़ कहता है, मैंने देखा था, हाँ मैंने देखा है, मैंने ये कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो ये आए बोलता है, तुम 0 नंबर। पेड़ कहता है, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की कहती, हम खेले। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है और घुंघरूओं की आवाज आती है। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाओ करके। सभी हाँ हाँ दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में ही वहां आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला, जो बच्चे को उठा के लाया था वो चला गया था किसकी खोज में? खाने की खोज में। तो बच्चे को वहीं छोड़ देता है। उसे क्या था, पता था कि ये सब यहाँ पे कोई नहीं है, सन्नाटा है, तो वहां पे वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो बाकी लोग रहते हैं, खंबा हो गया, पेड़ हो गया, नाचने वाली हो गई, तो वो सब कहते हैं अभी थोड़ी देर में दुष्ट आदमी आ जाएगा। खंबा कहता है, हाँ वो बच्चे उठाने वाला अभी इसे ले जाएगा। लेटर बॉक्स। तब फिर पेड़ कहता है, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है और लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाग देखते हैं, नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं और फिर बीच में ही एक दूसरे को कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हुए। तभी वहां दुष्ट आदमी आता और देखते हैं कि सब नाचने वाली पोस्टर के बीच खड़ी रहती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वहां लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी जो रहता है, लड़की जो उठाया था, बच्ची उठाने वाला जो रहता है, मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेते कहता है, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है सिर्फ कोठी वहां पर दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई वहां छोकरी? कहाँ गई छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ कर लाता हूँ। ढूंढने लगता है वो। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इन सबके बीचों बीच लपक छपक करके लड़की को बचाने का प्रयत्न करते हैं। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। जिस ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ साथ भूत करता हुआ और दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। हाँ, फिर उसके बाद होता है, लड़की, पेड़ कहता है, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छा खातिर उसकी की। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा कहता है, अरे पर वो कहाँ है? कौवा कहता है, वो कौन? पेड़ कहता है, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़ क्या कहता है, कौन? देखूं क्या? देखते हैं। इधर उधर देखते पर लड़की का कहीं पता नहीं चलता है। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खंबा कहता, कहाँ गई? कौवा कहता है, यही तो थी। पेड़ कहता है, कहीं मिल नहीं रही है। फिर लेटर बॉक्स कहता है, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी क्या करते, घबरा जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली जहाँ की तहाँ उसी की भंगिमा में बैठी है, निराश नहीं हुई। पेड़ कहता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे, मतलब आदमी। लेटर बॉक्स कहता है, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी। खंबा, अरे स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की,
शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, उसे पकड़ में, वो लड़की पकड़ में नहीं आती है, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ती है। कौवा कैसे पकड़ ली लड़की? पहले लड़की कहती पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, लेटती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर मजा करेंगे, बहुत थक गई हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लड़की गहरी नींद में सो जाती है। कौवा कहता सो गई बच्ची, पेड़ कहता थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स कहता है लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है, खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। पेड़ कहता है तब यहाँ कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स कहता है सचमुच कहाँ जाएगी? कौवा मैं बताऊं सभी क्या? कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा मिल सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा कहता आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो अपनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? खंबा कहता है कौवा पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी कि इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा रहूंगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा कहता मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों को ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया तो सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बताओ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरू की आवाज आती है, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता, अंधेरा कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है, पर और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाले की मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी सी प्यारी सी बच्ची को पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो समझ में आया था उस बच्ची को कैसे मिली थी, बच्ची अपने घर कैसे पहुंच गई? इन चारों के वजह से वो क्या की थी, इन चार इस तरह से हरकत किए थे कि जिससे उस बच्चे के जो पापा खो गए थे उस बच्ची के पापा उनको मिल गए थे। तो समझ में आई ये कहानी लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़ की? इसमें यस मैम। एक तरीके से बस लोगों को जो तीनों का कैरेक्टर है उसको बताया गया है कि वो लोग भी बोलना जानते हैं, उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम बोले, हम बात करें, लेकिन उन्हीं की चारों को दर्शक बताया गया है कि उन चारों की क्या इच्छा होती है, वो कैसे अपने चीजों को, अपने एक लड़की को वो अपने पापा से मिलवा देते हैं। ठीक है,
क्लियर हुआ चैप्टर? साक्ष, हिमांशु, यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे? यस मैम। मुमकिन मतलब होता है संभव, आकृति मीन्स होता है आकार, किसी चीज का शेप, आफत मीन्स होता है मुसीबत, कायम मीन्स होता है स्थिर। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं अब हम लोग, टाइम है ना अभी थोड़ा, तो नेक्स्ट चैप्टर पोयम है, उसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है शाम एक किसान। ठीक है, निकाल लिए हो शिवम, साक्ष, हिमांशु बुक? फर्स्ट पैसेज हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ बताएंगे। चैप्टर का नाम है शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अर्थ इसका यहाँ पे ये हुआ है, इसमें क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में, इसमें एक जाड़े मीन्स क्या होता है? ठंडा। अब मौसम अभी कौन सा चल रहा है बताओ, ये कौन सा मौसम चल रहा है इस टाइम? मैम ठंड का। ठंड का। तो इसमें भी, इस पोयम में भी एक ठंडे का मतलब जाड़े के मौसम का दृश्य मतलब पिक्चर प्रस्तुत की गई है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे, पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंत से बैठा है। क्या कर रहा है? पहाड़ जो है वो एक किसान मतलब जानते हैं ना, जो खेतों में हल जोतते हैं, वो किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंत मतलब स्थिर होकर बैठा है, और सामने रखे सूरज का चिलम, जो चिलम होता है उसका होता है चिलम की तरह तीरा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा है। क्या है? जो किसान है, हम जो पगड़ी होती है उसे साफा भी कहा जाता है। साफे की जगह पे क्या है? किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है कि मानो सफेद चादर घुटने पर पड़ी हो। समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही है, अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा में है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक, इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? इसका यही अर्थ हुआ कि अचानक क्या हुआ? अचानक से मोर बोलने लगा, मोर के आवाज आई, बोलने की आवाज आई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो। संभवतः इस आवाज से क्या है? संभवतः इस आवाज से किसान के रूप से चित्रित है, हड़बड़ा कर उठता है, जिससे चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में
व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। इसमें क्या किया गया है, पहले पैसेज में जाड़े के मौसम का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि जाड़े के मौसम में पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसान है, वो घुटने मोड़े हुए बैठा है और उसके सर पे क्या है, एक साफे की जगह पे बादल छाए हुए हैं, बादल की पगड़ी है, वही बताया जा रहा आकाश का एक रूप है। और दूसरे पैसेज में क्या बताया जा रहा है, इसमें एक मोर है जिसमें प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है जो काल्पनिक रूप से लिया गया है। उसको काल्पनिक मतलब कल्पना करने वाली चीज, बस कल्पना की गई है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों पैसेज समझ में आ गया, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, कुछ बता दे रहे, इसमें कुछ शब्द आए थे जिनका अर्थ आप लोगों को नहीं पता होगा। साफा मीन्स जो बताएं हम, साफा मीन्स क्या होता है, पगड़ी होता है। ठीक है, जो पगड़ी सर पे बांधी जाती है। दहकना मीन्स सुलगना या जलना। जब कोई चीज हम लोग, जैसे अभी आंधी, ये ठंडी का मौसम आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी क्या होती, धीरे धीरे सुलगती रहती है। ये इसी तरह होता है ना, लकड़ी क्या होता है, धीरे धीरे वो सुलगती रहती है। फिर उसके बाद क्या है, पलाश। इसका क्या अर्थ होता है, लाल रंग का एक फूल होता है। ठीक, गल्ले मीन्स होता है झुंड या समूह। ठीक, समझ में आ गया दोनों चैप्टर, शाम एक किसान और लेटर बॉक्स वाला। तो ये दोनों चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को दोनों चैप्टर में? आर्यन, नो मैम। साक्ष, तुमको? नो मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम।